देखिए कैसे इजी है। ये हमारा क्या कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण है। 1 2 3 4 चारों द्विघात समीकरण है। कैसा समीकरण है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण है। अब इस सभी द्विघात समीकरण का क्या निकालना है? सबसे पहले हम लोग विवेचक निकालने सीख लेते हैं, नहीं तो इसका मूल का प्रकृति निकालने सीख लेते हैं। जो भी द्विघात समीकरण दिया गया है इसका विवेचक ज्ञात करेंगे और मूलों की प्रकृति बताएंगे। इसका मूल वास्तविक होगा या अवास्तविक, यानी कि नहीं होगा वास्तविक, हल है या नहीं है, दोनों मूल बराबर है या नहीं है, ये ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, और साथ में इसमें मूल फिर ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोग गुणनखंड विधि से फिर मूल ज्ञात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पहला सवाल देखो, ये वाला हम लेते हैं 3 नंबर का। ठीक है, आप इधर देखो, हमको क्या चाहिए? विवेचक ज्ञात करना है। तो विवेचक हम लोग डी बराबर क्या याद किए? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ ए बराबर, क्योंकि ए आता है, ए बराबर कितना है? ए एक्स में होता है ना, √2 है। ठीक है, और बी बराबर कितना है? जोड़ में 7 है ना। याद रहे यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस लेना होगा, क्योंकि हम लोग जो भी सूत्र पढ़ते हैं वो जोड़ में था। और सी बराबर कितना? 5√2। हमको क्या ज्ञात करना है? विवेचक। विवेचक को किससे डिनोट करते हैं? डी से। तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर 4ac। देखिए इतना तामझाम कब करेंगे? जब सब्जेक्टिव में पूछेगा, नहीं तो डायरेक्ट शॉर्टकट में बना देंगे, लिखे की जरूरत ना है। यहीं से हम लोग समझ लेंगे कि कितना है नहीं है। अब बी देखिए कितना है हमारे पास? बी है 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, घटा। बी कितना है? 4 है। अरे बी यहाँ ए है ना, ए कितना है? √2। और सी कितना है? 5√2। गुना होगा 5√2। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब गुना भागा कीजिए, 7 का स्क्वायर कीजिएगा तब 89। घटा है ना, तो घटा के घटा, इधर कहीं चिन्ह भी नहीं है। 4 गुने 5, पूरा अंक को पूरा अंक के साथ और रूट को रूठे के साथ गुना करना होता है। ठीक है, तो यहाँ 4 है और 5 है, तो पूरा अंक है, पूरी संख्या है, तो 4 5 है, ये रूट में है, ये भी रूट में, तो रूट वाला को रूट वाला के साथ, तो √2 गुने √2 कितना हो जाएगा? √2 गुने √2 √4 हो जाएगा, और 4 के वर्गमूल 2। तो यहाँ गुना में ना है तो गुने में लिखिए आप। 4 है ना जी, 2 है, कितना है? 2। अब देखिए ये 49 हो गया। अब 20 दूना 40, 49 में 40 घटाइएगा तब हमारा डी कितना निकल गया है? डी निकल गया 9। तो 9 दिया हुआ है, तो डी का वैल्यू जो ज्ञात किए हैं वो 0 से बड़ा है कि छोटा है कि बराबर है? 0 से बड़ा। तो डी यहाँ लिखेंगे, चूंकि डी 0 से क्या है? बड़ा है। तो जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो मूल कैसा होगा? वास्तविक। और कैसा होगा? वो समान। इसीलिए दत्त द्विघात समीकरण, जो ये द्विघात समीकरण है, दत्त द्विघात समीकरण का मूल कैसा होगा? वास्तविक होगा। वास्तविक और असमान है, और असमान है, समान है। ये कहां तक? जब खाली प्रकृति पूछेगा तब कि मूल दिए गए द्विघात समीकरण का मूलों का प्रकृति बताए, तो हम लोग को इतना तक ही करना है। ठीक है, और मूल सिर्फ कहेगा कि ना विवेचक ज्ञात कीजिए, तो हम लोग को डी निकाल करके छोड़ देना कि यही आपका आंसर हो जाएगा। अब प्रकृति बताने कहेगा तो एक कदम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसी में कह देगा कि नहीं इसका फिर मूल भी ज्ञात कर दीजिए, तो क्या करना है? मूल भी ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए सूत्र अभी लिखाए थे। ठीक है, और सिर्फ कहेगा ना द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। अगर आप इतना काम नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कहेगा कि नहीं मूलों की प्रकृति बताएं और मूल भी ज्ञात करें, तो फिर इतना भी काम करना पड़ेगा और मूल ज्ञात करना भी पड़ेगा। तो मूल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या है? जब असमान होगा तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है? एक्स बराबर माइनस में भी एगो प्लस माइनस यही लगा लीजिएगा, लिख लीजिए प्लस माइनस √अंडर, यहाँ डी लिख दीजिए,
कि बी स्क्वायर इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि डी हम पहले निकाल चुके हैं ना, तो बार बार एक एक कामा कहा ले करेंगे, तो डी निकालिए। अब बटे में कितना 2 है, तो बी कितना है बाबू, बी आपके पास कितना है प्लस में 7 7 है, जोड़ घटाओ डी कितना है 9 है, रूट है तो रूट रहेगा, और 2 ए कितना है √2 है, तो यहाँ पे √2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। घटा में 7 हो जाएगा बुआ, ये जोड़ घटा तो जोड़ घटा, और 9 के वर्गमूल कितना होगा 3 होगा, है ना। अभी गुना कर दीजिएगा तो 2√2। अब यहाँ से थोड़ा सा क्या है, 2 को मूल ना होगा, अभी तो एक को लिख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे एक बार जोड़ के लिए, क्या लिखेंगे जोड़ के लिए, ठीक है। तो जोड़ के लिए x बराबर कितना हो जाएगा, घटा में 7 और जोड़ में 3 और बटे में 2√2, कोई दिक्कत। तो ये जोड़ घटा तो 7 में से 3 घट जाएगा 4, माइनस में 4 और बटे में कितना 2√2। देखो दुक्का दू दूनी, यानी कि घटा में 2 बटे √2। देखिए यहाँ तक भी अगर आप छोड़ते हैं तो गलत कोई नहीं करेगा, लेकिन अगर √2 हरों का परिमयकरण 9th में पढ़ते हैं, तो यहाँ अगर हरों का परिमयकरण कर देते हैं तो और बढ़िया वाला बात है। जब हरों का परिमयकरण कीजिएगा, √2 नीचे हुआ में, तो √2 ऊपरों में गुना, √2 नीचे भी गुना, कोई दिक्कत। तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 गुना √2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, घटा में 2√2 और √2 गुना √2 कितना हो जाएगा 2, अभी किए थे, ई दू खचमुड़ी राजा, मतलब घटा में √2। ये हो गया आपका एगो मूल, ये जोड़ के लिए। अब एगो घटाव के लिए, एगो घटाव के लिए, समझ गए। तो घटाव के लिए x बराबर कितना हो जाएगा, यानी घटा में 7 और घटा में 3 और बटे में 2√2, 7 3 कितना 10 और बटे में कितना 2√, यहाँ भी काट सकते हैं, 2 का 2 5 है, यानी कि घटा में 5 बटे √2। तो आप यहाँ भी क्या कर सकते हैं, हरों का परिमयकरण कर सकते हैं। तो परिमयकरण जितना नीचे है उतना ऊपरों में और नीचे वो गुना, तो ये काटे उटे वाला है ना, खैर। तो 5 गुना √2 की जगह तो घटा में 5 √2 हो जाएगा, और √2 गुना √2 कितना 2, यानी कि दूसर का मूल कितना इतना, यानी एक मूल इतना और एक मूल घटा में √2, कोई दिक्कत। आपके पास बच गया 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल। इन तीनों में आपको क्या करना है, पहले डी निकाल लेना है, उसका प्राकृतिक बता देना है, और इसके बाद आपको मूल ज्ञात कर लेना है, ठीक है। और अभी ये आप लिख लीजिए, इसके बाद फिर इसी सवाल से एक बार हम डायरेक्ट क्या करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे बिना प्रकृति बताए, ठीक है। और फिर इसी को फिर एक बार गुणनखंड विधि से बनाएंगे, 2 बार और बताएंगे, फटाफट लिखिए। तो ये सब चीज जो नहीं होना चाहिए, गलत चीज है, कलमा रख दी। देखो अब क्या है, हम लोग सिर्फ द्विघात समीकरण दिया गया है, मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मूल। तो मूल ज्ञात करना है तो कुछ नहीं, डायरेक्ट हम लोग द्विघात सूत्र लगाएंगे। पहले क्या लिख लेंगे, थोड़ा ABCD लिख लेते तो मान रखने में क्या होता है, आसानी होता है। जैसे कि आप दूसर का वाला किसी का बनाए कि दूसर का बना दें, नीचे ये वाला बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ जैसे 4 नंबर बनाना है, तो यहाँ हम लोग के पास a बराबर कितना है 2 है, और b बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, वाह बहुत सुंदर। और c बराबर कितना हो जाएगा 1/8। हम लोग को मूल ज्ञात करना है, इसीलिए द्विघात सूत्र से, कौन सा सूत्र, द्विघात सूत्र, ठीक है। द्विघात सूत्र क्या होता है, x बराबर, देखिए जहां y में रहेगा तो y बराबर लिखिएगा, z में रहेगा तो z बराबर लिखिएगा, ठीक है। यहाँ x है इसलिए x लिख रहे हैं, कोई दिक्कत। अब फॉर्मूला क्या होता है बाबू, माइनस में b प्लस माइनस b स्क्वायर, यहाँ पे ये वाला लिखना पड़ेगा क्योंकि हम d निकाले नहीं ना है, इसीलिए लिखेंगे। अब बटा में 2a, कोई दिक्कत। आप सबका मान रख दीजिए, क्या है b कितना है बाबू, ये देखो यहाँ सूत्र में है, अरे माइनस में 1 लिखेंगे, देखो दो का चिन्ह हो गया ना, तो थोड़ा क्या कीजिए, इसको घेर दीजिए, ठीक, ब्रैकेट कर दीजिए, ये प्लस माइनस √100। b आपके पास कितना है, माइनस में 1 है, इसको क्या करना है, स्क्वायर कर देंगे। घटा है, घटा 4 है 4, a है, a कितना है, a है 2,
और सी कितना है, कोई दिक्कत। अब बटा में 2a, a के जगह कितना 2, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। ये घटा घटा क्या हो जाएगा, जोड़, ये जोड़ घटा, देखिए रूट अंडर में है, रूट अंडर एक माइनस एक का स्क्वायर कीजिएगा कितना, एक हो जाएगा, चिन्ह प्लस हो जाएगा। ये घटा है और ये 4 का 4 और 4 दूनी नहीं, 2 का 2 आई हो, दोनों कट गया। यहाँ पे कितना बचा है, एक। अब बटा में 2 दूनी 4, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। यहाँ बराबर में लिखते हैं सामने में ही, नहीं तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। देखिए जोड़ में एक है, प्लस माइनस, एक में से एक घटेगा तो, अब बटा में 4, रूट 0 खत्म में हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक जोड़ घटा 0/4, ठीक है। तो एक बार जोड़ के लिए, तो जोड़ के लिए लीजिएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, एक में 0 जोड़िए और बटा में 4 बराबर कितना 1/4, एक मूल्य हो जाएगा। और एक बार घटाव के लिए, ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1 घटा 0/4 और बराबर में 1/4, यानी दोनों मूल क्या है, बराबर हो गया, दोनों एक है। ये दोनों आंसर हो जाएगा आपका। इसका मूल जो समीकरण है या तो लिख सकते हैं, अतः दत्त समीकरण, दत्त द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के मूल 1/4, 1/4 है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आपका द्विघात समीकरण एक है गुणनखंड विधि से, नहीं तो इसका बता देंगे गुणनखंड विधि से, थोड़ा सा इसको भी लिख लीजिए। देखो अगला बताते 2 नंबर का गुणनखंड विधि से, ठीक है। एक नीचे वाला बताए थे, मूल की प्रकृति भी बताए थे, विवेचक भी निकाले, विवेचक सम में वही फॉर्मूला लगाना डी बराबर वाला, ठीक है। और ये आपका डायरेक्ट सूत्र है, द्विघात सूत्र है, उससे आप मूल ज्ञात कर सकते हैं। हीरो बैठो, बैठ जाओ। अब एक है कि अगर गुणनखंड विधि से कह देगा मूल ज्ञात करने, कैसे, तो हम लोग बहुपद को गुणनखंड कर रहे थे ना, तो बस वही करना, और क्या। वहां भी तो हम लोग 0 ले रहे थे बराबर में, वही काम है। जैसे कि ये देखिए 2 नंबर का, ये 2x² है, प्लस में x है, माइनस में 6 है और बराबर में 0। देखिए ये जो अचर पद है और ये x² में, ये दोनों को क्या करने के लिए बोलते हैं, गुना करने के लिए। तो आपके पास 2 है और 6 है, तो 2 और 6 कितना हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो 12 आएगा। इसको रफ में करना है, यहाँ नहीं करना है। और ऐसा ही आप माइंड में कैलकुलेशन कर लेते तो बढ़िया वाला बात है। और ये जो गुना करके आप लाते हैं ना, इसी को पहले गुणनखंड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, अब ये जो संख्या आता है गुणनखंड करके, आप इसको 2 भाग में ले जाइए, या तो जोड़ करके आप इतना ले आइए या तो घटा करके लाइए। हमारे पास यहाँ कितना है, कितना है, 1 है, कितना है, एक से मतलब नहीं है, यहाँ पे कितना है 1, यानी ये 2 भाग में जो करेंगे या तो एक लाना, जैसे या जोड़ करके लाइए या तो घटा करके। मान लिया जाए जैसे 4 दूनी 4, 3 का 3, तो 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, यानी 4 और 3 का काम बन जाता है ना। और अगर कुछ हो करके देखो होता है, 3 दूनी 6, 2 का 2, तो 6 में 4 घटेगा तब नहीं होगा, 2 घटेगा नहीं होगा, तो यही वाला होगा 2 दूनी 4 और 3 का 3, यानी 4 में से 3 घटेगा तब। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये 2x² है तो 2x², और इतना के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, जोड़ में 4x और घटा में, पता है यहाँ 4 में जोड़ क्यों दिए हैं, इसमें जोड़ क्यों नहीं दिए, क्योंकि यहाँ अगर जोड़ देते हैं यहाँ घटा देते, तो घाटा तो होता ही है, 4 में 3 घटेगा तो 1 तो आइबे करेगा। लेकिन अगर ये बड़ा हो जाएगा तो फिर इसका चिन्ह ना लिखना पड़ेगा, घाटा का चिन्ह लिखना पड़ेगा। और यहाँ हमको जोड़ लाना, इसीलिए बड़ा किसको किए, 4 को, और इसीलिए इसका जोड़ का चिन्ह, तब ना जोड़ घटा घटा, और 4x में से 3 गो x घट जाएगा तो 1 गो x बचेगा, बड़का चिन्ह तो बड़ा है 4 का चिन्ह जोड़ है, तो यहाँ जोड़ का चिन्ह। अब इसके बराबर में हम ही दोनों को लिखे, ठीक है, घटा में कितना और बराबर में कितना 0। अब ई 2 गो अलग गोतिया हो गया, ई 2 गो अलग हो गया, ई 2 गो का अलग पेयर हो गया, ई 2 गो का अलग हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, दोनों में सेम चीज क्या है, इसमें भी 2 है, इसमें भी
2 है, इसमें 2 गो एक्स है, इसमें 1 गो एक्स, यानी कम वाला कॉमन होता है। इसमें 2 गो एक्स है, इसमें 1 गो है, तो 1 गो एक्स कॉमन हो जाएगा। एकराम 2 एकराम 4 है, तो एकरोम 2 एकरोम 2, 2 दूनी 4, तो 2 कॉमन, यानी एगो 2 और एगो एक्स है। तो यहाँ 2 एक्स कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ कितना बचेगा, 1 गो एक्स बचेगा। क्या 2 था, 2 बाहर कर दिए तो 2 बचा नहीं, 2 गो एक्स है, 1 गो एक्स बाहर कर दिए तो 1 गो बचा, जोड़ है। तब यहाँ पे 4 से 2 निकाल लिए तो यहाँ कितना बचा, 1 गो एक्स था, 1 गो एक्स बाहर कर लिए तो यहाँ एक्स बचा नहीं। अब यहाँ घटाव है, घटाव, ये दोनों में देखो सेम चीज क्या है, इसमें एक्स इसमें एक्स नहीं ना, तो एक्स तो होगा नहीं, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 दूनी 6 नहीं, तो यहाँ 3 कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ बचेगा एक्स और यहाँ बचेगा जोड़ में 2। बोलिए यहाँ जोड़ क्यों हुआ, क्योंकि घटा जोड़ घटा, इसीलिए यहाँ पे हो गया जोड़। अब बराबर में कितना, 0। अब ये दोनों 2 भाग में हो गया, एक भाग ये एक भाग ये दोनों में सेम चीज क्या है, x प्लस 2। हमेशा याद रखिएगा कि घेरल के आना चाहिए सेम, अगर घेरल का सेम नहीं आ रहा होगा तो कहीं ना कहीं गलत हो रहा होगा, ठीक है। ये दोनों बराबर आ जाएगा ब्रैकेट वाला, तो समझिए सही बना रहे हैं। तो देखिए मेरा x जोड़ दूं, x जोड़ दूं, यानी कि दोनों बराबर है तो सही है। अब देखिए x जोड़ दूं यहाँ लिख दिया तो इसमें क्या बचा, इसमें x जोड़ दूं लिख दिया तो बराबर में कोई दिक्कत। अब यहाँ अगर मगर कर लेंगे हम लोग, अगर एक बार लिखेंगे, अगर 2x घटा 3 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना, इधर आ गया 3 जोड़ में, तो x बराबर कितना 3/2, एक आंसर हो गया। अब मगर कर देंगे, अब इसके बराबर 0 ले लेंगे, x जोड़ 2 बराबर 0, तो x बराबर घटा में 2, एक आंसर घटा 2 और एक आंसर 3/2, 2 गो मूल होता है, यानी कि ये जो आपका समीकरण है ये वाला, इसका 2 गो मूल कौन कौन है, एगो 3/2 और एगो मूल है घटा में 2, यही दोनों है आंसर। लिख लीजिए, आप लोग तीनों टाइप से बताए, अब तीनों में इस सब का बनाइएगा आप लोग फिर, ठीक है। चलिए